सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से आज एक मौका दिया कि उसकी हुजूरी में आने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, कि वो दया करने वाला परमेश्वर, वो बड़ा करुणामय है और हम सब से बहुत प्यार करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदा, तूने हम सब के जीवनों में एक बार फिर से एक दिन जोड़ा ताकि तेरे नाम को आदर और महिमा दे सके। अभी हमने बहुत जल्दी स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया, आज़ादी का दिन। मेरे अजीज़ों, क्या हम सचमुच में आज भी अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं? क्या हम आज़ाद हैं? सांसारिक तौर पे तो हम आज़ाद हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। हम अपने आप को इतना कंप्लीट, इतना पावरफुल समझते हैं, अपने आप को फुलनेस में, अपने आप को इतना भरे हुए रहते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आ पाते हैं, परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप में अपने घमंड, अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपनी ईर्ष्या, अपनी सोच, अपना एटीट्यूड, अपना स्वभाव, ये सब कुछ हमारे अंदर इतना ज़्यादा भरा हुआ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। मेरे अजीज़ों, हमें इस सब चीज़ों को एक तरफ रख के परमेश्वर के हुजूरी में आना है, तब हमारा परमेश्वर से एक मजबूत रिश्ता बन पाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप में भरे रहेंगे, अपने आप को सोचेंगे कि आज जो भी हम हैं अपनी काबिलियत पे हैं, अपनी इंटेलिजेंसी पे हैं, तो मेरे अजीज़ों ये गलत है। आज से हज़ारों साल पहले भी जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञाएं दी थी। परमेश्वर उनसे भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का डिसओबे किया। उन्होंने शैतान की बातों में आके परमेश्वर को रिस दिलाई, गुस्सा दिलाई। परमेश्वर नाराज़ हुआ, लेकिन फिर भी वो आदम हवा से भी प्यार करता था, आज भी हमसे प्यार करता है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, हमारे लिए, समस्त मानव जाति के लिए बलिदान किया, ताकि हमारा छुटकारा हो, पापों से, गुनाह से छुटकारा हो, हम स्वतंत्र हो जाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जहाँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब परमेश्वर हमारे बीच में होगा तो हम स्वतंत्र अपने आप को महसूस करेंगे, हम आज़ाद होंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं। मेरे अजीज़ों, आज हम महसूस करें कि हम वो सब चीज़ महसूस कर रहे हैं, कि हम अपने आप को फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। आज जो दिन चल रहे हैं, सब जानते हैं दुनिया में आज क्या चल रहा है। वायरस का प्रकोप, लोग डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करना भी चाहते हैं तो डरते हैं, सोचते हैं 1000 बार कि करें या ना करें। कहीं निकलने से पहले सोचना पड़ता। आज कहीं बाहर जाने के लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। हम कितने बंदिशों में हो गए, कितने जकड़ गए, शैतान ने हमें कितना जकड़ लिया है, तो फिर हम कैसे कह दें कि हम आज़ाद हैं? नहीं, हम आत्मिक तौर पे आज़ाद इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर को अपने आगे नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर से उसकी मर्ज़ी नहीं जानते। मेरे अजीज़ों, हमें अपने परमेश्वर की मर्ज़ी को जानना है। हमने हमेशा अपनी मर्ज़ी परमेश्वर पर ला दी, अपनी बात परमेश्वर से कही, अपनी बात मनवाने की कोशिश करी, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड्स हर वक्त खुदा के आगे रखी। कभी हमने परमेश्वर से पूछा है कि परमेश्वर आप हमसे क्या चाहते हैं, हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने हमें चुना, उसने हमें अपनी निज प्रजा कहा है, अपनी संतान कहा है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीज़ों, कितना
प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर, उसने अपने इकलौते पुत्र को हम लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता था, हमसे प्यार करना चाहता था। आज भी मेरे अजीज़ों, अगर हम परमेश्वर के नज़दीक आ जाए, परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर तू हमारे जीवनों से क्या चाहता है, उसकी मर्ज़ी को जानेंगे, तो आज हम परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा आज भी हमें वो सारी फ्रीडम देगा, सारी चीज़ें देगा जिससे हम आज महरूम हैं। मेरे अजीज़ों, जिस समय लॉकडाउन लगा था, लोग परेशान हो गए थे, घबरा गए थे कि हमारा होगा क्या, हमारी नौकरी का क्या होगा। बिज़नेस लोगों के ठप हो गए, फैमिली की चिंताएं हो गई, फैमिली टूट गए, बिखर गए, बहुत से लोग इस दुनिया से भी चले गए। क्यों? वो सब आज हम लोगों की गलतियों की वजह से, हमारी नादानियों की वजह से, क्योंकि हमने परमेश्वर से दूर हो के हम दुनियावी चीज़ों, दुनियावी अभिलाषाओं में लिप्त रहे। लालच, घमंड, ये मेरा, ये मैं की भावना हमारे अंदर आ गई, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरे अजीज़ों, उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, जो जीवन देने वाला है हमारे लिए। इसलिए परमेश्वर, हम आज भी खुदावंद, तू चाहता है कि अपने गुनाहों से पश्चाताप करके, अपनी गलतियों को मानकर, तुझ पर विश्वास करके तेरे बेटे यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो वो सारी आज़ादी, वो सारी चीज़ें जिससे आज हम महरूम हैं, वो सब चीज़ें तू एक बार फिर से हमें देने के लिए तैयार बैठा हुआ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे बेटे ने हमारे लिए अपनी जान दी। कौन किसी के लिए अपनी जान देता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम समस्त मानव जाति के लिए, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। उसने कहा कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, ताकि मैं जाकर अपने पिता से कहूँगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, एक मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मेरे अजीज़ों, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हमें उसके पीछे चलने के लिए आज अपने आप को इस लायक बनाना है। हमें अपने को चेक करना है, हमारे में जो कमी है उनको मानना है, उसे अपने से दूर करना है, परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर तू बता हमारे जीवनों से क्या चाहता है, कमी है उसको पूरा करे। यीशु मसीह से पूछे, प्रार्थना में आए, दुआ में आए, वचन पढ़ें। मेरे पर अजीज़ों, आज भी समय, उसने आज भी हमें ग्रेस पीरियड दे रखा है, क्योंकि वो आज भी हमसे प्यार करता है और वो चाहता नहीं है कि एक भी जना नाश हो। इसलिए आज भी हमें मौके पे मौके दे रहा है। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना 3 उसकी 30वीं आयत में, जहाँ परमेश्वर ने हम लिखा हुआ है कि तुम मेरे में आओगे तो मैं तुम्हें जीवन दूँगा। परमेश्वर आप बड़े हम घटे, आपने हमसे बहुत सारे वायदे किए। परमेश्वर, आपके सारे वायदे सच्चे हैं। मेरे यीशु मसीह, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है वचन में, पत्रस उसका 5 उसकी 7वीं आयत, अपनी सारी चिंताओं को मेरे पर दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपने वचन में परमेश्वर हमको सब कुछ बताया, सब कुछ वचन में लिखा, वचन से बाहर कुछ नहीं है। हम वचन को थाम लेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारे जीवन बदल जाएंगे, हमारी आत्मा, हमारी सोच बदल जाएगी। परमेश्वर, हमारी बुद्धि, परमेश्वर, जब हम आपसे बुद्धि मांगते हैं, आपने कहा जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना किए देता हूँ। परमेश्वर, हम रोज़ बरोज़ से बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर, ताकि हमारा चाल चलन बदल जाए। जो भी हमें कमियां हैं खुदा, यीशु मसीह के द्वारा उन कमियों को हम पूरा कर सकें। हम यीशु मसीह का सा जीवन, यीशु मसीह का सा स्वरूप हमारा हो, यीशु मसीह की तरह हम अपने आप को बनाने वाले हो सके, बढ़ते जाए उसमें। जो हमारी कमी है उसको पूरा करते जाए। यीशु मसीह के से गुण हमारे अंदर हो, आत्मा के वो 9 के 9 फल हमारे अंदर हो। परमेश्वर,
हम जानते हैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं, लेकिन परमेश्वर आप हमें परफेक्ट बनाएंगे, हमें पावरफुल बनाएंगे परमेश्वर। हमें खाली बर्तन की तरह आपके हुजूरी में आते हैं प्रभु परमेश्वर। जब हम अपने आप को खाली करके आपके हुजूरी में आपके सामने आते हैं परमेश्वर, तो आप अपनी करुणा, अपनी दया, अपने उद्धार से हमें भर देते हैं। आप कुछ हमें सब कुछ सिखाते हैं मेरे परमेश्वर, हमें बताते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना, हमें कैसे चलना, हमें कैसे लोगों से प्रेम करना। आपने 2 आज्ञाएं सबसे बड़ी दी हैं कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे तन मन और धन से सबसे ज़्यादा प्रेम करना, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना परमेश्वर। हम आपकी आज्ञाओं पे खरे उतरने वाले हों परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले परमेश्वर, आपके बेटे के लहू की सामर्थ्य में बढ़ने वाले हो मेरे प्रभु परमेश्वर। हम पर दया कर, दया कर, दया कर प्रभु यीशु मसीह। आप हमें रोज़ बरोज़ अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं परमेश्वर, हमें चेक करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम सारी बातों को एक तरफ रखें, अपनी गलतियों को एक तरफ रखें परमेश्वर, घमंड को एक तरफ रखें, टूटे रिश्तों को जोड़ने वाले हो सके परमेश्वर, माफ़ करने वाले, जो आपने कहा एक दूसरे को माफ़ करो, अगर तुम दूसरों को माफ़ करोगे तब मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा, जब तुम दया करोगे तब मैं न्याय के समय तुम्हारा न्याय करूँगा, अगर तुमने दया नहीं कही तो बिना न्याय के मैं भी तुम्हारा न्याय करूँगा परमेश्वर। आपकी सारी बातें परमेश्वर सामर्थ्य हैं परमेश्वर, हम अपने जीवनों को उतारने वाले हूँ। आपके वचन को खुदावंद अपने जीवनों में उतारें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब यीशु मसीह की आमद हो परमेश्वर, हम अपने आप को उसके सामने खड़े होने के लायक बना सके प्रभु परमेश्वर, ताकि वो हमें अपने स्वर्ग के सिंहासन पे अपने साथ लेकर जाए परमेश्वर। परमेश्वर हमारी सारी कमियों को खुदावंद आप माफ़ कर दीजिए प्रभु परमेश्वर, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा कर परमेश्वर। हम अपने आप को जांचें परखें खुदा, हम अपनी गलतियों को माने, पश्चाताप करें, क्योंकि आपने कहा है कि तुम अपनी पापों को मान लोगे, पश्चाताप कर लोगे, तो तुम्हारे गुनाह चाहे किस तरह के भी हों, किसी भी रंग के हों, लाल, पीले, बैंगनी, अर्गवानी रंग के, मैं उन्हें हिम की नुआई श्वेत कर दूँगा, उन्हें भूल जाऊँगा और कभी भी याद नहीं करूँगा। थैंक यू जीसस, आपके सारे वायदों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के परमेश्वर, जब आज आपने हमको खुदावन सामर्थ्य अपना अनुग्रह दिया, जिस अनुग्रह में परमेश्वर आपके वचन को लोगों तक बांटने वाले हो सके परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और आपके बेटे हमारे उद्धार का तरफ प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड।